38 साल के अनिल का दिल अपने कमरे में जाते समय 25 साल युवा के जैसे धड़क रहा था। आने वाले लम्हों की कल्पना ही उसकी सांसों को बेकाबू कर रही थी। शरीर में झुरझुरी सी पैदा हो रही थी। आज उसकी सुहागरात है। इस रात को उसने सपनों में बार बार जिया है। इसके हकीकत में बदलने को लेकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा। बेशक वह मंजू को खरीद कर ब्याह कर लाया है, तो क्या हुआ, है तो उसकी पत्नी ही। और फिर दुनिया में ऐसी कौन सी शादी होगी जिसमें पैसे नहीं लगते। 10 साल पहले जब उसकी छोटी बहन की शादी हुई थी तो पिताजी ने दहेज में क्या कुछ नहीं दिया था। नकदी, गाड़ी, गहने सब कुछ तो दिया था। तो क्या इसे वंदना के लिए दूल्हा खरीदना कहा गया? नहीं ना। तो फिर वह क्यों इतना मंजू को लेकर सोच रहा था। कहने दो जिसे जो कहना है। मुझे तो आज रात सिर्फ अपने सपनों को हकीकत में बदलते देखना है। दुनिया का वह वर्जित फल चखना है जिसे खाकर इंसान बोरा जाता है। मन में फूटते हुए लड्डू का स्वाद लेते हुए अपने सुहागरात के लिए सजाए हुए कमरे में अनिल ने प्रवेश किया। अब तक उसने जो टीवी सीरियल और फिल्मों में देखा था उसके विपरीत मंजू सुहाग सेज पर आराम से बैठी थी। उसके शरीर पर शादी के जोड़े की जगह पारदर्शी नाइटी को देखकर अनिल को अजीब सा लगा, क्योंकि उसका तो यह सोच सोच कर ही गला सूखा जा रहा था कि मंजू का घूंघट उठाकर वह कैसे बातें करेगा। मगर यहाँ का माहौल देखकर तो लग रहा था कि मंजू तो उससे भी ज़्यादा उतावली हो रही है। अनिल सकुचाए सा बेड के कोने में बैठ गया। मंजू थोड़ी देर तक अनिल की पहल करने का इंतजार करती रही। फिर उसे झिझकते हुए देखकर खुद ही उसके पास खिसक आई और उसके कंधे पर अपना सर टिका दिया। यंत्रवत से अनिल ने के हाथ मंजू के इर्द गिर्द लिपट गए। मंजू ने अपने आप को हल्का सा धक्का दिया और वह दोनों बेड पर उड़क गए। मंजू ने अनिल के ऊपर झुकते हुए उसको चूम लिया। अनिल बावला सा हो गया। उसके बाद तो अनिल को कुछ भी होश नहीं रहा। प्रकृति ने जैसे उसे सब कुछ एक ही लम्हों में सिखा दिया हो। मंजू ने उसे चरम तक पहुंचाने में पूरा साथ दिया। अनिल का यह पहला अनुभव ऐसे था जैसे गूंगे को गुड़ का स्वाद, जिसके स्वाद को सिर्फ महसूस किया सकता है, बयां नहीं। एक ही रात में अनिल जोरू का गुलाम बन गया। आज मंजू ने उसे एक ऐसा तोहफा दिया जिसके सामने सारी बात चाहत फीकी थी। सुबह उठते ही अनिल ने बेफिक्री से सोती हुई मंजू की तरफ देखा और उसके मुस्कुराते हुए माथे को चूमता हुआ बाहर निकल गया। मंजू जैसी भी थी अनिल से तो 21 ही थी। अनिल का सांवला रंग था, शरीर बाल भी सफ़ेद होने को आए थे। यह सब उसकी शादी में रोड़ा बने हुए थे। यह सब जानते हुए भी उसकी समाज में शादी की बात ना बनी तो उसकी उम्र को देखते हुए अनिल की बुआ ने उसकी माँ से एक सलाह दी कि अगर अपनी बिरादरी में बात नहीं बन रही तो किसी गरीब घर की गैर बिरादरी की लड़की के बारे में सोचने में क्या बुराई है। बुआ की बात से सहमत हुई अनिल की माँ ने अनिल की जन्म कुंडली मंदिर के पंडित जी को दिखाई। पंडित जी ने बोला, शादी का योग हर किसी की कुंडली में होता है। किसी की शादी जल्दी तो किसी की शादी देर से, मगर समझदार लोग कुंडली के चक्कर में नहीं पड़ते। आप तो कोई ठीक ठाक सी लड़की देखकर बच्चे का घर बसा दीजिए, चाहे कुंडली मिले या ना मिले, बस शादी करवा दीजिए। बस लड़की मिल जाए और शादी के बाद दोनों के दिल मिल जाए। अनिल की माँ को यह बात समझ में आ गई और उन्होंने अपने मिलने वालों को रिश्तेदारों के बीच में यह बात फैला दी कि उन्हें अनिल के लिए किसी भी जात बिरादरी की लड़की चलेगी, बस लड़की संस्कारी और लिखने में थोड़ी ठीक ठाक हो। बात निकली ही थी तो दूर तक जाएगी। एक दिन अनिल की माँ से मिलने का आदमी आया जो शादी करवाने का काम करता था। उसी ने मंजू के बारे में बताया और अनिल से उसकी शादी करवाने के लिए दहेज में 2 लाख की मांग की। अनिल अपनी माँ और बुआ के साथ उस लड़की से मिलने उसके घर गया। बेहद गरीब घर की लड़की। अपने 5 भाई बहनों में मंजू तीसरे नंबर की थी। उससे छोटा एक भाई और भाई से छोटी एक बहन रीना। मंजू से बड़ी 2 बहनें भी उसी की तरह खरीदी गई थी। 25 साल की युवा मंजू अनिल से लगभग 12-13 साल छोटी थी। एक छोटे से कमरे में इतने सारे प्राणी लगभग कैसे रहते होंगे, अनिल सोचने लगा। यह सोचकर अनिल हंसने लगा कि कैसी परिस्थितियों में कैसे उन्होंने ये बच्चे पैदा किए होंगे। खैर, मंजू को देखने के बाद अनिल ने शादी के लिए हाँ कर दी। अब रिश्ता तय हुआ कि शादी का पूरा खर्च अनिल का परिवार उठाएगा और शादी के बाद मंजू के परिवार वालों को 2 लाख भी दिए जाएंगे ताकि उनका जीवन स्तर कुछ सुधर सके। 50,000 एडवांस देकर अनिल और मंजू की शादी का सौदा तय हुआ और जल्दी घर के 4 जने जाकर मंजू को बिहा कर ले आए। बिना किसी बारात और शोर शराबे के मंजू उसकी पत्नी बन गई।
मंजू एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए अनिल के घर का ठाट बाट देखकर वह भौचक्की सी रह गई। बेशक मंजू का स्वागत किसी नववधू की तरह नहीं हुआ था, मगर उसे इस बात का ना तो कोई अफसोस था और ना ही उसने कभी इस तरह का कोई सपना देखा था। बल्कि वह तो इस घर में आकर फूली नहीं समा रही थी। जितना खाना उसके मायके में 2 वक्त में बनता था, उतना तो यहाँ एक वक्त के खाने के बाद बच जाता है और कुत्तों को खिलाया जाता है। ऐसे ऐसे फल और मिठाइयाँ उसे यहाँ देखने को मिल रहे थे जिनके उसने सिर्फ नाम ही सुने थे, देखे और चखे भी नहीं थे। अगर मैं अनिल के दिल की रानी बन गई तो इस घर की मालकिन बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मंजू ने मन ही मन सोच लिया कि आखिर उसे घर की सत्ता पर कब्जा करना ही है। सुना है आदमी के दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। नहीं, पेट से होकर नहीं, बल्कि उसकी भूख की आनंददायी संतुष्टि से होकर जाता है। फिर भूख चाहे पेट की हो, धन की हो या फिर शरीर की। यदि मैं अनिल की भूख को संतुष्ट रखूंगी तो वह निश्चित ही मेरे आगे पीछे घूमेगा। घर की महारानी यह सोचकर खुद ही अपने दिमाग को दाद देने लगी। मंजू रोज़ दिन में 2 बार अनिल को आई लव यू स्वीटू का मैसेज भेजने लगी। लंच टाइम में उसे फ़ोन कर कर याद दिलाती कि खाना टाइम पर खा लेना। वह शाम को सज धस कर अनिल को उसके इंतज़ार में खड़ी रहती। रात के खाने में भी गर्मा गर्म फुलके बनाकर अनिल को अपने हाथ से खिलाती थी, चाहे घर आने में उसे क्यों ना देर हो जाए, और खुद भी उसके साथ ही खाती थी। यानी हर तरीके से अनिल को वह महसूस कराती थी कि उसकी ज़िंदगी में मंजू कितनी विशेष व्यक्ति है, और हर रात को अपने क्रियाकलापों से खुश करने की अनिल को कोशिश करती थी। उसने अनिल को कभी मना ही नहीं किया, बल्कि वह तो उसे प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करती रहती थी। उम्र में छोटे होने के कारण अनिल उसे बच्ची समझता था। उसकी हर नादानी को बच्ची समझ नज़रअंदाज कर देता था। कहने को तो अनिल अपनी माँ बाप का इकलौता बेटा था, मगर कम पढ़े लिखे व अति साधारण व्यक्ति होने के कारण कोई भी उसे खास तवज्जो नहीं देता था। उसकी शादी भी नहीं हो रही थी। अनिल हीन भावना का शिकार होने जा रहा था। नगर मंजू ने उसे एहसास दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वह कितना काबिल और ख़ास इंसान है, बल्कि वह कहती थी कि अनिल ही उसकी सारी दुनिया है। मंजू का साथ और प्यार से मिलने का विश्वास बढ़ने लगा। मंजू को पाकर अनिल ऐसे खुश रहने लगा जैसे किसी भूखे व्यक्ति को पेट भर खाना मिलने लगा हो। एक दिन मंजू की माँ का फ़ोन आया था, उससे मिलना चाह रही थी। रात में मंजू अनिल के शर्ट के बटन खोलते हुए बोली, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे माँ ने मिलने बुलाया है। पहली बार जा रही हूँ, अब इतने बड़े बिजनेसमैन की पत्नी हूँ, खाली हाथ तो जा नहीं सकती ना, तो माँ से ले लो। अनिल ने उसे पास खींचते हुए कहा, माँ से क्यों, मैं तो अपने हीरो से लूँगी, वही भी मेरे हक से। कहते हुए मंजू ने अपना सर अनिल के सीने पर रख दिया। अभी यह रखो और लोगी तो कल दे दूंगा। अनिल ने निहाल होते हुए उसके हाथ में 20,000 रुपये थमा दिए और फिर मंजू को बाहों में करते हुए लाइट बंद कर दी। मंजू 15 दिन के लिए मायके गई थी, मगर 5 दिन बाद ही अनिल को उसकी याद सताने लगी। मंजू की शहद भरी बातें और मस्ती भरी शरारतें उसे सोने नहीं दे रही थी। उसने अगले ही दिन मंजू का तत्काल का टिकट बनवाकर आने के लिए कह दिया। मंजू भी जैसे आने के लिए तैयार ही बैठी थी। उसके पास आने के बाद अनिल की दीवानगी भी उसके लिए और बढ़ गई थी। अब मंजू अनिल से 10-15 हज़ार लेकर अपने मायके भेजने लगी। मंजू ने अनिल का एटीएम कार्ड व उसका पिन भी ले लिया, जिसकी वजह से अपने भाई और बहनों के लिए कपड़े व घर का ज़रूरी सामान भी ऑनलाइन ऑर्डर करके भेज दिया करती थी। मंजू के प्यार का नशा अनिल के सर चढ़कर बोलने लगा था, सैया भये कोतवाल तो अब डर काहे का। घर में मंजू ही का ही हुक्म चलने लगा। बेटे की इच्छा को देख अनिल की माँ को ना चाहते हुए भी तिजोरी की चाबियां बहू को देनी पड़ी। सामाजिक लेन देन आदि भी सब कुछ उसी की सहमति से अनुमति से होता था। अनिल की माँ कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि मंजू ने उन्हें यह एहसास दिला दिया था कि उसने अनिल से शादी करके उसके परिवार वालों पर कोई एहसान किया है। सुनिए ना, मेरी बड़ी इच्छा है कि मेरा नाम हर जगह आपके नाम के साथ जुड़ा हो। मंजू ने अनिल से बड़े ही अपनेपन से कहा। अरे इसमें इच्छा की क्या बात है, वह तो जुड़ा ही है। देखो तुम मेरी अर्धांगिनी हो, यानी मेरा आधा हिस्सा। इस नाते मेरी चल अचल संपत्ति पर तुम्हारा आधा हक हुआ ना। अनिल ने प्यार से मंजू को समझाया। वह तो ठीक है, मगर यह सब अगर कानूनी रूप भी हो जाता तो कितना अच्छा होता, मगर उसमें तो कोई पेज होंगे ना। चलो रहने दो, बिना बात आप परेशान हो जाओगे। मंजू ने बालों की लट को उंगली से लपेटते हुए कहा। मेरी जान, मैं तेरे धन मन धन सबकी मालकिन तुम हो। अनिल ने उसे बाहों में भरते हुए कहा, और फिर एक दिन वकील और सीए को बुलाकर अपने घर, दुकानदार, बैंक अकाउंट, प्रॉपर्टी में मंजू को अपना कानून उत्तराधिकार बना दिया।
इधर एक बच्चे की मां बनकर जहां मंजू ने खानदान को वारिस देकर सदा के लिए उसे अपना कर्जदार बना लिया, वहीं मां बनने के बाद मंजू के रूप और यौवन में आए निखार ने अनिल की रातों की नींद उड़ा दी। अनिल को अब अपनी ढलती उम्र का एहसास होने लगा था। वह यह महसूस करने लगा था कि अब उसमें पहली वाली ऊर्जा नहीं थी और वह मंजू की शारीरिक ज़रूरतें पहले की तरह पूरी नहीं कर पाता। अपनी इस गिल्ट को दूर करने के लिए वह मंजू की हर भौतिक ज़रूरतों को पूरा करने लगा था। अनिल आंख बंद करके मंजू की हर बात पूरी करने लगा था। मंजू अनिल की प्रॉपर्टी की मालकिन बन गई थी, मगर उसने भी अपने दिल का मालिक सिर्फ और सिर्फ अनिल को ही बनाया था। वह यह बात कभी नहीं भूल चुकी थी कि जब उसके आस पड़ोस के लोग उसे खरीदी हुई दुल्हन कहकर हिकारते से देखते थे, तब यही अनिल ढाल बनकर कैसे उसके सामने खड़ा हो जाता था और उसे दुनिया की चुभती हुई नज़रों से बचाकर अपने दिल में समा लेता था। उसकी सास ने उसे कभी अपने खानदान की बहू जैसा सम्मान नहीं दिया था, मगर फिर भी वह अपनी स्थिति की वजह से आज खुश थी। उसने खुद ही योजना अनुसार अपने करीब परिवार को दलदल से बाहर निकाल लिया था। मंजू ने मोमबत्ती की तरह खुद को जलाकर अपने पूरे परिवार को रोशन कर दिया था। मंजू ने दुकान के काम में मदद करने के लिए अपने भाई को अपने पास बुला लिया था। इस बीच अनिल की मां चल बसी, तो उसने अकेलेपन को दूर करने के लिए अपने माँ पापा और छोटी बहन रीना को अपने पास बुला लिया था। एक दिन वही दलाल अनिल के घर आया जिसने मंजू से उसकी शादी कराई थी। रीना को देखते ही उसकी माँ से बोला, क्या कीमत लगाओगे लड़की की? किसी को ज़रूरत होगी तो बताना तो पड़ेगा ही ना। मेरी बहन किसी की खरीदी हुई दुल्हन नहीं बनेगी। मंजू ने फुफकारते हुए बोला, खरीदी हुई दुल्हन? बड़ी जल्दी पर निकल आए तेरे। अपनी शादी का किस्सा भूल गई हो क्या? दलाल ने मंजू पर ताना कसते हुए कहा, मेरी बात और थी। मैं तो बिना सहारे की बेल थी जिसे किसी न किसी पेड़ पर तो लिपटना ही था, मगर रीना के साथ ऐसा नहीं होगा। देर आए दुरुस्त आए। कुदरत ने उसे अनिल के रूप में सर पर छत दे दी है और पाँव के नीचे ज़मीन। मुझे अपनी बहन की शादी कैसे करनी है, क्या करना है, वह हम खुद देख लेंगे। आप जा सकते हैं। और हाँ, अनिल को मेरी ज़िंदगी में लाने के लिए मैं सदा आपकी कर्जदार रहूँगी। पीछे खड़ा हुआ अनिल यह सब मुस्कुरा रहा था। मंजू के लिए अनिल के दिल में और भी इज्जत बढ़ गई थी। तो फ्रेंड्स, इस कहानी को लाइक व शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।